जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में निकाली गई स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत बम्पर वैकेंसी के बारे में। नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, देख सकते हैं 8 नवंबर है। और नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग डेट क्या दी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो 10 नवंबर 2023 इसकी स्टार्टिंग डेट दी गई है। आज 8 तारीख है, 2 दिन के बाद में इसका पोर्टल लाइव कर दिया जाएगा। लास्ट डेट की बात करें दोस्तों तो 9 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। कह सकते हैं कि 1 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की डेट भी दी गई 9 दिसंबर 2023। और कुछ अगर आपने फॉर्म भरा है और कुछ करेक्शन करना है तो उस करेक्शन के लिए आपके पास में 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, 10 दिसंबर 2023 से 14 दिसंबर 2023 का। तो ये चीज़ें इसकी डेट की रही थी। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे कि किस किस पद के अंदर में वैकेंसी निकाली जा रही है। तो ये पद आपको दिखेंगे टोटल 5। पहला है पोस्टल असिस्टेंट, उसके बाद में सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और लास्ट में आपको मिलेगा मल्टी टास्किंग स्टाफ। टोटल 5 कैटेगरी के अंदर में ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। कह सकते हैं कि अच्छा मौका है आपके पास में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या रहेगा आपका पे स्केल। तो गवर्नमेंट जॉब है तो पे स्केल आपका अच्छा होने वाला ही है। पहला है आपका पोस्टल असिस्टेंट जिसमें आपका लेवल 4 रहेगा 25,500 से 81,100। इसके बाद में सॉर्टिंग असिस्टेंट जिसमें लेवल 4 रहेगा 25,500 से 81,100। पोस्टमैन के अंदर में लेवल 3 कैटेगरी आती है, इसमें 21,700 से 69,100। मेल गार्ड के अंदर भी सेम कैटेगरी रहेगी पोस्टमैन की तरह। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर में लेवल 1 रहेगा 18,000 से 56,900। तो दोस्तों ये चीज़ें रहेंगी आपकी पे स्केल की और डेट भी जो आपको बता दी है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। नोटिफिकेशन में जो मोटा मोटी चीज़ें दिखाई गई हैं इसके अंदर में, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या आपका एज का कैटेगरी रहने वाला है। तो एज की दोस्तों बात करता हूँ तो एज जो है आप देख सकते हैं इसके अंदर में पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड तक अगर देखते हैं आप दोस्तों तो यहाँ आपको एज दी गई है 18 से 27 साल तक की, यानी कि मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 27 साल है। और लास्ट में आपका है मल्टी टास्किंग स्टाफ, जिसको हम एमटीएस भी कहते हैं, उसमें एज रखी गई है 18 से 25 साल तक की। तो ये एज का क्राइटेरिया दिया गया है। बाकी आपका जो एज का रिलैक्सेशन होता है दोस्तों वो आपको डेफिनेटली यहाँ मिलने वाला है। यहाँ पे उन्होंने दिखा दिया है कि रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट बाय 5 ईयर्स शैल बी अलाउड इन ईच केसेस, यानी कि SC ST कैटेगरी तो 5 साल है, OBC है तो 3 साल है। तो इस हिसाब से आपको इसमें एज का भी छूट मिलने को मिल जाएगा। अब बात आती है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो इसमें इन्होंने जो है साफ बता दिया है कि सबसे पहला पद था आपका पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी ट्रेड के अंदर में, और आपके पास में जो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ये बात कर रहा हूँ मैं पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के पद की। दूसरा है आपका पद आ गया दोस्तों पोस्टमैन और मेल गार्ड। तो यहाँ पे इन्होंने पहले मांगा 12th पास आप होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। उसके बाद में आपको लोकल लैंग्वेज जो है आनी चाहिए जिस भी स्टेट से आप भर रहे हैं। कंप्यूटर का आपके पास में नॉलेज होना चाहिए और आपके पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब ये जो ड्राइविंग लाइसेंस बताया दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, या तो आपके पास में 2 व्हीलर का होना चाहिए या आपके पास में LMB का होना चाहिए। दोनों में से अगर कोई भी लाइसेंस है तो आप जो है एलिजिबल हैं पोस्टमैन और मेल गार्ड की वैकेंसी के लिए। और लास्ट पद दोस्तों आपका रह गया मल्टी टास्किंग स्टाफ का। सिंपली यहाँ पे आप 10th पास अगर हैं और मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब दोस्तों क्योंकि वैकेंसी मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन की, तो डेफिनेटली आपके पास में सर्टिफिकेट्स भी होने ही चाहिए। अब कौन कौन से स्पोर्ट्स कैटेगरी की वैकेंसी निकाली है, तो मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, सिर्फ चाहे टीम गेम हो, इंडिविजुअल गेम हो, सारे के सारे स्पोर्ट्स कैटेगरी में वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि टोटल 65 स्पोर्ट्स कैटेगरी हैं जिसमें ये वैकेंसी निकाली गई हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि अच्छा मौका है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जो गेम खेलते हैं, जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए बहुत ही बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी निकाली गई है पोस्ट ऑफिस के अंदर वैकेंसी निकाल के। अब बात आती है कि आप जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे दोस्तों, तो उस सर्टिफिकेट का भी जो एक क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वो अपना सर्टिफिकेट दिखाता है, तो जो अवार्डिंग जो अथॉरिटी होगी उन्होंने यहाँ पे शो कर दी है। जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल कंपटीशन में सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न, उस गेम का जो सेक्रेटरी होगा नेशनल फेडरेशन का, उसके द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट जी एप्लीकेबल माना जाएगा। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी में नेशनल कंपटीशन, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल और स्पोर्ट्स गेम के अंदर में भी जो है अपने अपने अथॉरिटी के उन्होंने सीधा क्लॉज दे दिया है कि किस किस अथॉरिटी के द्वारा आपको सर्टिफिकेट जो है दिए गए होंगे वही एप्लीकेबल माने जाएंगे।
सिलेक्शन की बात करें दोस्तों तो आपको ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को भरना है। 10 तारीख डेट है इसकी, 10 तारीख को लाइव पोर्टल हो जाएगा। लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिंपली वहाँ क्लिक करना है, आप वहाँ साइड में पहुँच जाएंगे। पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लेना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप जो है अपने फॉर्म को भर पाएंगे। वहाँ पे फॉर्म भर देंगे, डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद में उस डॉक्यूमेंट के बेस पे ही आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती है वो प्रिपेयर की जाती है। अगर आपके पास में अच्छे सर्टिफिकेट्स तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन फर्स्ट पार्टी में हो जाएगा। उसमें कुछ प्रेफरेंसेस दिए गए हैं। प्रेफरेंसेस क्या है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया, कोई अगर इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस है। सेकंड प्रेफरेंस दिया जाएगा सीनियर और जूनियर लेवल कंपटीशन वाले को। थर्ड प्रेफरेंस दिया जाएगा इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन अगर कोई खेला है। फोर्थ प्रेफरेंस दिया जाएगा उस कैंडिडेट को जिसने नेशनल स्पोर्ट्स गेम खेले हैं। फिफ्थ प्रेफरेंस दिया जाएगा नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी। इसके बाद लास्ट में सिक्स्थ प्रेफरेंस भी दिया गया है, जिसमें लिखा गया है स्टेट में खेला हो, यूनियन टेरिटरी लेवल पे, यूनिवर्सिटी में या स्टेट स्कूल टीम के द्वारा खेला गया हो, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हो। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, उसके लिए भी जो है प्रेफरेंस दिया गया है। तो प्रेफरेंस होगा दोस्तों किस लेवल तक आपने जो है गेम को खेला है, उस लेवल के हिसाब से आपको प्रेफरेंस के हिसाब से वैकेंसी जो है आपकी जो है ज्वाइनिंग जो है ये आपकी जो है कह सकते हैं रिक्रूटमेंट जो आपको करवाया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, ये लिंक दिया गया है, इस लिंक के जरिए आपने जाना है साइट में, ऑनलाइन माध्यम से इस फॉर्म को भर देना है। दोस्तों जिस भी पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उस पद को ही आपने चूज़ करना है। तो उसमें आपको जो है ऑर्डर देना है प्रेफरेंसेस का। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है ऑर्डर देंगे कि किस प्रेफरेंस में आपको जो है अगर सेक्शन हो जाता है उस प्रेफरेंस के हिसाब से आपने जो है पोस्ट को चूज़ कर लेना है और फिर आपने फॉर्म को अप्लाई कर देना है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले इंस्ट्रक्शन दी गई है, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से थोड़ी रीड कर लेना है। और बात करूँ मैं अगर इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की दोस्तों तो 100 रुपये के आपको नॉमिनल चार्जेस पे करने होंगे। और अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, SC/ST कैंडिडेट हैं, PWBD कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ये फ़ीस जो होगी वो एकदम एग्जेम्प्टेड है। दूसरी बात दोस्तों ये जो फ़ी पे करनी होगी ये फ़ी पे करनी होगी आपको ऑनलाइन माध्यम से, जिसमें UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये पूरा चीज़ें इसमें रहने वाली थी जो मैं बता दी है। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि जब आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको थोड़ी रीड कर लेना है। रीड करने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना। और जिस भी गेम से आप बिलोंग करते हैं उस गेम के कंसर्न जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके पास में सर्टिफिकेट्स हैं, उसको दिए गए पोर्टल के अंदर में बढ़िया से स्कैन करके अपलोड कर देना है। दोस्तों मैं कहूँगा अच्छी वैकेंसी, समथिंग 1800 से ज़्यादा पद यहाँ निकाले गए हैं। मैं आपको पदों का ब्रेकअप दिखाता हूँ जैसे कि कितने कितने पद रखे गए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पदों का दिया गया है सर्कल वाइज जो है इन्होंने वैकेंसी निकाली। जैसे हमारी आंध्र प्रदेश के अंदर में पोस्टल असिस्टेंट में 27 हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट में 2, पोस्टमैन 15, मेल गार्ड में कोई वैकेंसी नहीं, टोटल 17 वैकेंसी। तो स्टेट वाइज वैकेंसी का ब्रेकअप अगर आप देखेंगे तो हर स्टेट के अंदर वैकेंसी आई है। तो टोटल देखेंगे तो 598, 143, 585, 3, 570। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो लगभग जो है 1800 पद जो है निकाले गए हैं अलग अलग कैटेगरी में, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ में। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना है। वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आप तक लाता रहूँगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।